बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डेट है 7 अगस्त, ठीक है। और आपके पास जो दिन है जुमा का, ठीक है। और प्री-9 का हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का सबक नंबर 2। और आज के हमारा टॉपिक है कार्बन की बेरूपी अशकाल, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है हमारी ज़िंदगी में कीमिया का किरदार, और टॉपिक्स का नेम है कार्बन की बेरूपी अशकाल, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और इनके खसाइस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कार्बन की बेरूपी अशकाल एक अंसर का एटमों की मुख्तलिफ तरतीब के बायस मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाना बेरूपियत या एलोट्रोपी कहलाता है, ठीक है। अभी आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है। फर्स्ट लाइन पे पेज नंबर 17 पे डेफिनेशन और एलोट्रोपी या बेरूपियत किसे कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ शक्ल की कलमों की सूरत में पाए जाने वाले अनासिर बेरूप कहलाते हैं। एक अंसर के दो मुख्तलिफ बेरूपों के तिब्बी ख्वास मगर कीमियाई ख्वास यकसा होते हैं। कार्बन माहौल में कई मुख्तलिफ बेरूपों में पाई जाती है। इसके दो अहम बेरूप हीरा और ग्रेफाइट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरा, डायमंड की खुसूसियात के बारे में। हीरा कार्बन की खालिस तरीन शक्ल है। हीरा फितरी तौर पर कायनात का सबसे सख्त मादा है। इसका नुक्ता इंजमात 3500 दर्जा डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बिजली का गैर मौसर है। अपनी सख्ती की वजह से ड्रिलिंग के आलात में भी इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह इसे शीशा काटने और दीगर पीसने वाले आलात में भी इस्तेमाल किया जाता है। शफाफ हीरे को ज़ेवरात में नगों की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नरम, स्याह और ठोस मादा होता है जिसमें दाती चमक पाई जाती है। इसे पेंसिलों के सिक्के के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बर्फ प्रवाह का अच्छा मौसम है। नरम होने के बायस इसे मशीनों में बतौर लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रेफाइट की खुसूसियात थी। अब हम इन दोनों का मुवाजना करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ का तकाबुल या कंपैरिजन जिसे आप कह सकते हैं। सबसे पहले हीरा और फिर ग्रेफाइट। हीरा की क्या है करेक्टरिस्टिक्स। हीरा खालिस हालत में बेरंग होता है जबकि ग्रेफाइट का रंग स्याह माइल भूरा होता है। हीरा चमकदार और शफाफ होता है, ग्रेफाइट ये गैर शफाफ होता है। हीरा इंतहाई सख्त मादा है और ग्रेफाइट नरम और फिसलवा कैफियत में होता है। हीरा बर्फ का बुरा मौसर है, यानी कि गुड कंडक्टर नहीं है, इसमें से बिजली नहीं लड़ सकती। जबकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बर्फ का अच्छा मौसर है। हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर ग्रेफाइट में बदलता है, जबकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी नहीं बदलता। पेज नंबर 18 पे इनका कंपैरिजन है, देख लें आप, बिल्कुल लास्ट में ये हीरा और इसके खसाइस का तकाबुल, ठीक है। और ये ऊपर इनकी शक्ल नंबर 2.4 में अलिफ जो है वो आपके पास ग्रेफाइट है, जबकि अलिफ वाली डायग्राम देखें ज़रा, ग्रेफाइट आपको नज़र, और पेंसिल के सिक्के भी इससे ग्रेफाइट से बनते हैं, जबकि दूसरी डायग्राम में वो हीरे की कलमें दिखाई गई हैं, ठीक है जी। लास्ट हमने टॉपिक में पढ़ा था ज़ायद अलिफ और अमले तनफ़ुस। ये डायग्राम उनकी बनी हुई पेज नंबर 70 पे। ये भी आप लोगों ने शक्ल नंबर 2.3, ठीक है। नीचे वाली जो डायग्राम है ये अमले तनफ़ुस कि किस तरह से पौधों से जो है वो एनिमल्स ऑक्सीजन्स लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और प्लांट उसको यूटिलाइज़ करते हैं। एरोस के ज़रिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट ऊपर आपके पास ज़ायद अलीफ है, ठीक है। सूरज की रोशनी देखें, लाइट एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं, पौधे खुराक बनाने के अमल में हमें ऑक्सीजन देते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं। ये दोनों डायग्राम आप लोगों ने स्टडी भी करनी है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी।
आप लोगों ने कार्बन की बेरुपी अशकाल, हीरा और ग्रेफाइट और इनके खसाइस का तकाबुल अच्छे तरीके से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum student. Today the date is 7 August 2020 and the day is Friday. जमात आप लोगों की प्री नाहम मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सीरत तैयबा है। क्लास कल हमने इसका हाफ क्वेश्चन किया, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल मैंने आपको लोगों को 3 पॉइंट्स करवाए थे। फर्स्ट इंसानियत की तकमील, सेकंड इस्लाह के तरीके, थर्ड आपको करवाया था अम्बिया करैम अलैहिस्सलाम, यानी कि 86 पर जो था पैराग्राफ उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, उनको 3 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स में उनको डिवाइड किया। अब जो नेक्स्ट आप लोग देखें पेज नंबर जो है आपका 87, उसमें आप लोगों के 2 पैराग्राफ हैं। फर्स्ट है आप लोगों का, इसमें आप लोग इस पॉइंट का नेम लिखेंगे जामे कामिल हस्ती, और जो उसके नीचे है वो है सरवर अम्बिया अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, देखें जामे और मुकम्मल हस्ती देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही एक जामे और कामिल हस्ती है। आप सल्लम दुनिया के इंसानों की तरबियत के लिए इनके रहनुमा बनकर आए। खुदा के तमाम पैगंबरों के सरदार की हैसियत से आज से कोई 1400 बरस बेशतर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। क्लास आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हुज़ूर सल्लम आज से कितने बरस पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप लोगों का आंसर आएगा आज से 1400 बरस बेशतर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लम की तालीमात की सच्चाई, आप सल्लम की शख्सियत का कमाल ये है कि आप सल्लम की ज़ुबान का एक एक हर्फ, आप सल्लम की हरकत व सकनात की एक एक अदा और आप सल्लम की ज़िंदगी का एक एक ख़त व ख़ाल पूरी तरह महफूज है। और चूँकि इस फ़ानी दुनिया की कोई चीज़ अब्दी और हमेशा रहने वाली नहीं है, यानी कि इस दुनिया में हर चीज़ फ़ानी है जो ख़त्म हो जाने वाली है, कोई चीज़ यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकती। और हुज़ूर सल्लम भी इस दुनिया में आकर हमेशा ना रह सकते थे, इसलिए अब आप सल्लम पर नाजिल शुदा कुरान करीम और आप सल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी का एक एक वर्क हमारे लिए रहनुमाई का काम देता है। अगर ये सवाल किया जाए कि दुनिया में कौन शख्स गुज़रा है जिसकी हयात तैयबा और ज़िंदगी के हर कारनामे को हर दर्जा एहतियात और इतनी वुसअत व तफसील से लिखा गया कि अक़वाल व अफ़ाल, वज़ा व क़ता, शक्ल व शबाहत, रफ्तार व गुफ्तार, मिजाज व तबीयत, अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज़ ज़िंदगी, रहने सहने, खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने और हंसने बोलने की एक एक अदा महफूज रह गई हो, तो इस सवाल के जवाब में सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लम, यानी कि हुज़ूर सल्लम की हर एक अदा चीज़ यानी कि जो महफूज है, यानी कि जिसका यानी कि हर एक अदा महफूज रहेगी। इसके सवाल के जवाब में आपका दिमाग में क्या नाम आता है, वो नाम है सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। देखिए जी, नेक्स्ट आप लोगों का पैराग्राफ है, इसको है इसका पॉइंट का नेम लिखिए सरवर अम्बिया। हुज़ूर सल्लम के तमाम रसूलों और नबियों के सरदार होने का एक वाज़िया सबूत ये है कि बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम का अपने अपने दौर में दायरा तबलीग महदूद था, मगर इसके बरक्स रसूल सल्लम पूरी इंसानियत के लिए ता क़यामत हादी बनकर तशरीफ़ लाए। इसी बिना पर आप सल्लम की तालीमात इंसानियत की रहनुमाई के लिए किताब व सुन्नत की शक्ल में मौजूद है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम राय हक़ पाने और इस पर गामज़न रहने के लिए इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। यानी कि हुज़ूर सल्लम क़यामत तक हादी बनकर आए, यानी कि हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, जिस तरीके से भी आप लोग देख लें। देखें जी क्लास, ये क्वेश्चन आज आप लोगों का कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है, प्रॉपर पॉइंट्स के साथ इसको लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह।